हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड व्हाई। कौन आपके ऊपर नजरें रखता है और क्यों रखता है, क्या इंटेंशन है, क्या वो रीजन है, हम ये भी चेक करेंगे। कौन है वो पर्सन, सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। उसके बाद अगर आप मैच कर ले, रेजोनेट कर ले, तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। ओके, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे बिकॉज टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट होने के तौर पे देखिएगा, अपनी एनर्जी को खुद को सेव करने के लिए देखिएगा। ओके, और इस मकसद बिल्कुल भी कुछ और नहीं है। ओके, सो ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग सर्कल या प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, एनी लव्ड वन ऑल्सो। ओके, तो रीडिंग को अपने उस पे देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लीजिए। और अगर आपको रीडिंग में कोई भी डिसीजन इसके थ्रू लेना हो तो प्लीज इसमें मत लीजिएगा बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। अपनी पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कौन ये पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स पे नजर रखता है। हु कीप्स एन आई ऑन यू, प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। हु कीप्स एन आई ऑन माई व्यूअर्स, हु कीप्स एन आई ऑन माई व्यूअर्स। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ओके, चलिए, कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है, उसके ट्रेड एंड साइन। ओके, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, माइनर अरकाना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। दूसरा अगर मैं कार्ड देखूं, ओहो हेवी एनर्जी है, 9 एंड 9। ओके, डबल 9। ये जो भी पर्सन है 9 ऑफ सॉर्ट्स से आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। 9 ऑफ 9 से ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। ओके, परेशान है, टूट चुका है, बिखर चुका है, नॉट इन अ गुड एनर्जी। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ सॉर्ट्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन और वाटर साइन का मेल मिलाप यहां दिख रहा है। ओके, आप वाटर साइन हो सकते हैं, वो वाटर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन हो सकते हैं या वो फायर साइन हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल, तो एयर साइन और फायर साइन यहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है। और जो कोई भी पर्सन है, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, इस पर्सन ने आपको काफी हार्ट ब्रोकन किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने रखा है या ये खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के निकला है। जो भी है, आपने बैकस्टैबिंग की है या इस पर्सन ने आपको बैकस्टैबिंग की है, जो भी पर्सन है उसने खुद को भी, आपको तो हर्ट किया ही किया है, आपको तो थर्ड पार्टी में रखा ही है, खुद भी काफी हार्ट ब्रोकन है, सेल्फ सबोटाज भी हुआ है। ओके, नहीं हुआ है तो रियलाइजेशन हो रहा है। 9 ऑफ वैंड्स है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली। ये कोई खुद भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, खुद को सेफ गार्ड करके अपनी जिद पे अड़ा रहता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये पर्सन कुछ ना कुछ करके आपसे डिस्टेंस और मेंटेन करके ही चलता है, थोड़ा सा रिजर्व होके चलता है। ओके, रीजन कुछ भी हो सकता है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे इस समय आप बहुत रिजर्व हैं, आपने इस पर्सन से डिटैचमेंट रखी है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो और आप किसी ना किसी बात को अड़े हुए नजर आ रहे हो। आप हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन बहुत परेशान है। अगर आप बहुत रिजर्व हो तो बहुत परेशान है, अगर इसने खुद को भी कर रखा था तब भी ये परेशान है, बहुत ही दुखी परेशान आत्मा। ओके,
काफी परेशान है, काफी दुखी है, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ये पर्सन है कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर छोटी सी छोटी बात को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली लेट नाइट में बहुत चीजें सोचते हैं, स्पेशली जब बेड टाइम इनका होता है तो ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको लेके बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, डिप्रेशन का हो सकता है, कुछ मेंटल इश्यूज इनको हो रहे हैं, कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मे बी इनको बॉडी पेन बहुत हो रहा हो, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा हो आजकल, शोल्डर पेन ज्यादा हो रहा हो, जॉइंट पेन हो सकता है इनको बहुत ज्यादा हो रहा हो, कुछ ना कुछ ड्रीम सपने में भी ये कुछ ऐसा देख लेते हो कि अचानक से इनकी नींद खुल जाए, झटके से नींद खुल जाए, डर 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 रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, और कुछ डरावने सपने देख रहे हैं, कुछ खो देने का, कुछ चले जाने का, बहुत लॉस हो जाने का, आपको खो देने का, आपको लेके कुछ इनको ड्रीम्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके की इनकी चीजें जरूर हो रही हैं, जिससे इनकी हेल्थ पे भी काफी इफेक्ट हो रहा है, और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है, रो रहा है, दुखी है, परेशान है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, बहुत सी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो भी ये पर्सन है, ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए भी परेशान है। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ आपको प्रपोज, आपको डेट करना चाहता है, फ्यूचर आपके साथ अगर मैं कहूँ तो देखता है। ओके, अगर मैं ज्यादा कहूँ तो कमिटमेंट, शादी, मैरिज को लेके आपके साथ भले ये करते ना हो, लेकिन ये सोचते जरूर हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को लेके भी। और अगर मैं ज्यादा लॉन्ग विजन की बात करूं तो शादी को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, इन चीजों को लेके ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है कि कैसे आपको रियूनियन में लाएं, कैसे आपको रिकंसिलेशन में लाएं, कैसे आपके साथ अगर फ्यूचर सेटल हो सकता है, इनका पॉसिबिलिटीज क्या है। आप अगर इनसे रिजर्व हो गए हैं, या ये खुद भी आपसे रिजर्व होने की कोशिश जो करते हैं, थोड़ा सा कतराते हैं आपसे, वो इसीलिए क्योंकि सेटलमेंट को लेके बहुत सारी चीजें हैं, या फ्यूचर इनका कोई अभी ये चाहते हैं लेकिन इनको अभी डिसाइड नहीं है कि वो कैसे होगा, कुछ ये इस टाइप का पर्सन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है। अब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, फैमिली, करियर और कुछ भी हो सकता है, दोस्ती, यारी, फ्रीडम, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी, इनके खुद के डाउट, इनकी खुद की फ्रीडम, कुछ भी चीजें हो सकती हैं थर्ड पार्टी में, या हो सकता है अगर तो आप कंफर्म है तो थर्ड पार्टी एज अ पर्सन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी है, खुद भी हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, आपको तो हार्ट ब्रोकन किया ही है, आपका तो दिल इन्होंने मल्टीपल टाइम तोड़ा भी है, इसलिए भी बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि अगर मैं ये चाहूं तो भी कैसे होगा। ओके, तो ये है वो ट्रेड एंड साइन, और यहाँ पे कोई मुझे मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में भी देखिए एक मेल फिगर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो मेल फिगर मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं मस्कुलाइन एनर्जी कहूंगी। अगर आप जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये मेल फिगर यहाँ दिख रहा है तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो ये ट्रेड एंड साइन है जो पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है। रीजन भी कुछ कुछ पता चल रहे हैं। अब हम एग्जैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये वो पर्सन है जो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, तो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, रीजन क्या है। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों में चीजें खत्म हो गई हैं, रिलेशनशिप या तो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, या नो कांटेक्ट पे रीडिंग चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, दिल का कोई मामला है, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो कोई लव्ड वन पर्सन है, आपका क्लोज्ड वन पर्सन है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, वैसे स्पाउस तो नहीं, मुझे यहाँ पार्टनरशिप ज्यादा लग रही है। ओके, अब पार्टनरशिप किसी भी तरीके से हो सकती है, दिल का मामला है। ओके, कोई पर्सन रियूनियन रिकंसिलेशन, आपका क्लोज वन है, आपका कोई बहुत बेस्टी हो सकता है। ओके, ऐसा भी कुछ लग रहा है, एक्स हो सकता है आपका। और देखते हैं रीजन में, अगर मैं देखूं तो यहाँ कार्ड्स आ गए हैं। रीजन में देखें तो सबसे पहले हेरोफेंट का कार्ड है, वर्गो साइन इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो सबसे पहले रीजन में वर्गो साइन आया है, मेजर अरकाना। और दूसरा हम देखें तो 6 ऑफ कप्स आया है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, थर्ड अगर मैं कार्ड देखूं, क्या बात है, 6 7, 7 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की बात ही है। सेंटिमेंट्स, फीलिंग, इमोशन बहुत हाई पे है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कोई भी पर्सन है, मैं पहले ही कहा, लव्ड वन है, इमोशनल आपका इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर था। बॉटम ऑफ द डेक भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 7। ओके, स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, स्पिरिचुअल अबंडेंस हो सकता है, ये पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो कुछ भी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, नंबर्स एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 99, ओके, 99 आया है, 4 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, ओके, 5 नंबर भी आया है, 6 नंबर भी आया है और 7 भी आया है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं तो 3 4 5 6 7 9 यहाँ पे मौजूद है। ऑन द प्रोसेस है, ये पर्सन बिल्कुल टूट चुका है। और 7 है तो स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक रियलाइजेशन है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी या तो इस पर्सन की, स्पेशली इस पर्सन की। ओके, कुछ ना कुछ। और जो कि हेरोफेंट भी आ गया है, 5 नंबर कार्ड है, एक मेजर शिफ्ट और एक पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर है, चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। एक मैंने कहा ना रियलाइजेशन, और एक हो रहा है कि खुद भी हर्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, खुद की गलतियों को सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं। क्यों ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है? हेरोफेंट कार्ड है। पहली बात तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप हैं या तो ये हैं, आप या तो किसी मैरिड पर्सन से, जरूरी नहीं है। ओके, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं करती कि आप किसी मैरिड पर्सन से हैं, लेकिन हाँ हेरोफेंट है तो यहाँ पे हेरोफेंट का मतलब ही यही होता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन से कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक ट्रू लव कनेक्शन है, और आपको लगता है कि भले मैं मैरिड हूं या ये पर्सन मैरिड है, हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है, चाहे दुनिया की नजर में वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, छुप के हो, बिना कमिटमेंट के हो, जो भी है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो भले आप दोनों सिंगल हैं, दोनों मैरिड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप लोगों में मेजर डिफरेंसेस बहुत हैं। ओके, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एज का डिफरेंसेस बहुत है। किसी की एक फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, आप या ये कोई एक ओल्ड स्कूल वाले पर्सन हो सकते हैं, जिनके लिए रिलेशन एक ऐसी चीज है जिससे एक के साथ ही रिलेशन किया, एक ही से प्यार किया, एक ही से मोहब्बत की और एक ही से शादी कर ली, ये बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो शादी कमिटमेंट को लेके शायद रेडी नहीं है। ओके, ये खुद हो सकते हैं बिकॉज इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तो बिल्कुल क्लियर है थर्ड पार्टी में इनकी का कोई एक पर्सन भी हो सकता है। ओके, जो काफी यहाँ पे डटा हुआ है कि जो हमारे फ्यूचर से मतलब सॉरी, जो हमारे पास से चला आ रहा है, जो हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, हमारे वही सेम चीज फॉलो होगी। या तो इस पर्सन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत है कि ये जो कहेंगे वही होगा, ऐसा कुछ मामला है, इसीलिए ये पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। जहां बात कमिटमेंट की होती है, शादी को लेके बात होती है, आप लोगों के मेजर अगर डिफरेंसेस है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है, कुछ कहने से, कुछ बोलने से, कुछ कमिट करने से। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, या ये आपका रीजन बहुत हो सकता है कि आप हो सकता है इसीलिए अलग हो रहे हो, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी पता है कि ये पर्सन भले ही मुझसे प्यार करता हो, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ना इसकी तरफ से है ना मेरी तरफ से है। कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है, वरना तो शादी कमिटमेंट को लेके यहाँ प्रॉब्लम है। प्यार मोहब्बत तक का तो ठीक था, लेकिन जहां बात शादी को आती है, ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, ये कुछ बोलने से कतराते हैं, ये कुछ है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर मामला यहाँ दिख रहा है, और आपने भी डिस्टेंस इसीलिए मेंटेन किया है कि अगर ये मामला है, शादी नहीं हो सकती या कुछ नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ से आउट हूं। ओके, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, आप काफी हाई पर्सन लग रहे हैं रिलीजियस के मामले में। ओके,
हेरोफेंट कार्ड से ये आपकी एक्टिविटीज की वजह से भी आपके ऊपर नजर बहुत रखते हैं। आप या तो स्पिरिचुअल कुछ काम करते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, हो सकता है आप कोई चैरिटीज वगैरह बहुत करते हो, मे बी आप स्कॉलर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी तरीके की आप लोगों को गाइडेंस नॉलेज आप इनको भी देते हैं, प्लस आप भी हैं या ये खुद हो सकते हैं। वैसे तो ये आपके लिए मैं देख रही हूँ, तो ये हेरोफेंट की एनर्जी आपके लिए है। ये आपको काफी हाई रिगार्ड में मानते हैं। इनको पता है कि सोसाइटी में आपका उठना बैठना है, आपका एक रुतबा है, एक आपका स्टेटस है, आपकी रेपो है, यहाँ पे लोग आपको जानते हैं, लोगों में आपका काफी नाम है। ओके, आपकी इज्जत है, आप शोहरत है आपके पास। हेरोफेंट कार्ड से लोग आपको काफी इबादत वाला पर्सन मानते हैं, दुआ वाला पर्सन मानते हैं, सॉल्यूशन मेड है, आप सेल्फ मेड पर्सन है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल हैं आप, आपको एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। और ये चीज ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप जब भी इनकी लाइफ में रहते हैं, इनको हमेशा सॉल्यूशन के लिए ये आपको ढूंढते हैं। ओके, इनको एक बहुत मोटिवेशन फील होता है कि हाँ, मेरे साथ एक ऐसा पर्सन जुड़ा है जिससे सिर्फ बात करने से ही मुझे अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल जाते हैं, मेरे अटके हुए काम पूरे हो जाते हैं। भले वो इस मोटिव से नहीं आते कि आपसे वो सच में एक बोले कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल आप उनसे बात कर रहे होते हो और बातों ही बातों में इनको अपनी प्रॉब्लम का हल मिल जाता होगा, या कोई सिचुएशन का रीजन पता चल जाता होगा कि मतलब इनकी जो प्रॉब्लम होती होगी ना वो सॉल्व हो जाती है। ये आपको काफी इंटेलेक्चुअल और बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन मानते हैं, आपकी नॉलेज को बहुत मानते हैं, आप बातें बहुत अच्छी करते होंगे, आपकी बातों में लोग इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे होते होंगे, आपसे लोग बहुत कुछ सीखते होंगे, आपकी बातों में लोगों को एक अट्रैक्शन होता होगा कि आपकी आपसे 2 मिनट बात कर लिया ना तो इंसान को बहुत अच्छा लगता होगा, बिकॉज आप काफी ट्रुथ, क्लियर कट और बहुत ही नॉलेज वाली बातें करते हैं। लोगों को एक दूसरे तरीके का डिफरेंट तरीके से दीन दुनिया और लोगों को दिखाने समझने का एक तरीका आपसे मिलता होगा। जिस तरीके से लोग दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस किया है, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और लोग आपको, भले आपकी एज कम हो ज्यादा हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई मायने नहीं रखती, बट आपकी ये जो ट्रेड और साइन है आपका, वो इस पर्सन के अलावा भी ये पर्सन जानता है कि आप ऐसे हो। भले आपको ये चीज अपने बारे में नहीं पता होगी, लेकिन ये पर्सन आपको जानता है, आपकी क्वालिटीज को समझता है। ओके, दूसरा कार्ड हम देखें तो 6 ऑफ कप्स है। देखिए सेम वही चीज, 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपके ऊपर नजर क्यों रखता है, वो भी आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से हैं, आपको लेके बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी है, परेशान है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, किस बात का है, रीजन में साफ दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपकी इनोसेंस को, आपके हमेशा इम्पैथ वाले नेचर को। शायद आप बहुत इम्पैथ पर्सन हैं, आप इनके शूज में जाके इनकी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, प्लस आप लोगों को बहुत ही गिविंग नेचर में रहते हैं। आपके पास कुछ छोटा सा भी अपना कुछ होगा ना तो आप अपने हिस्से की भी चीज किसी और को देने में हिचकिचाते नहीं है, और ये आपने इनके साथ किया है। आपने बहुत चीजें इनके लिए सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज की हैं, आप हमेशा इनके लिए दुख सुख में खड़े रहे, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। आपका हमेशा ये आपको थर्ड पार्टी में रखा, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन हमेशा ये जब भी वापस आए आपने हमेशा इनको वेलकमिंग नेचर से, इनको माफ करके, इनको फॉरगिव करके, इनकी बड़ी सी बड़ी गलतियों को भी माफ किया है और इनको एक्सेप्ट किया है, इनको चांस दिया है। बिकॉज आप समझते हैं कि हाँ, इंसान से अगर गलती हुई है, अगर वो माफी मांग रहा है तो देन आपने उसको सॉर्ट आउट करने का, आपने इनको मौके बहुत दिए हैं। ओके, भले ये पर्सन आपके लिए थे कि नहीं थे, बट आप थे। तो ये पर्सन आप पे क्यों नजर रख रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, इसीलिए इनको उलझन है। ओके,
थर्ड रीजन अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ कप्स का आया है। 7 ऑफ कप्स इनको एक चीज पे ये आपकी नजर रख रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन तो करना चाहते हैं। सोच इसलिए भी रहे हैं बिकॉज मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ हद से ज्यादा चीजों को सोचते हैं। भले वो चीज छोटी सी होगी लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है वो चींटी को भी हाथी समझ रहे हैं। ओके, दुख बहुत छोटा है, सोल्यूशन सामने है, लेकिन दुख इनको बड़ा लग रहा है, सोल्यूशन पे नजर नहीं है। रोना ज्यादा आ रहा है, ये नहीं कि एफर्ट्स करें, स्ट्रेंथ करें, करेज करें, वो चीजें नहीं है। करना चाहते हैं, क्लैरिटी नजर है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ओके, तो 7 ऑफ कप से ये रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, शादी, बच्चे, ये वो, कमिटमेंट, प्रपोजल, डेट पे कहीं ले जाना चाहते हैं। ओके, जो भी है, बट 7 ऑफ कप से यहाँ बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनको ये इस बात पे भी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं कि क्या आप इनको छोड़ के अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं, आजकल ये आपको बहुत बिजी देख रहे हैं कि आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, आप इनको छोड़ के दुनिया के हर किसी काम में लगे, तो ये आपके ऊपर नजर इसलिए भी रख रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ बिजी हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास इनको छोड़ के जहां आप बिजी हैं। इनको डाउट भी हो रहा है कि क्या इनसे अच्छे लोगों की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि शायद इनको पता हो कि आपकी तरफ इनके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजल हैं, बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर तो आप फीमेल हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लाइन लगी होगी, इनको पता होगा कि हाँ कुछ लोग आपको करते हैं। मेल्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हाँ वो बात अलग होती कि उनको खुद अप्रोच करना होता है। ओके, तो कुछ भी है, यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि भले आप, इनको डाउट तो है, एक इनसिक्योरिटी तो हो रही है, ओवर थिंकिंग ये बहुत कर रहे हैं, और इसमें किसी का रोक है भी नहीं बिकॉज ये इनकी थॉट्स हैं, ये कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने में किसी का जोर नहीं है। तो इनको डाउट हो रहा है कि या तो आप इनको छोड़ के किसी और लोगों की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपकी लाइफ में इनके अलावा क्या ऑप्शन है जहां आप बिजी हैं। अगर तो ऑप्शन नहीं है तो इनको ये पता है कि ऑप्शन के तौर पे आपने खुद को बहुत बिजी कर लिया है, आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हो, आप अपने दोस्तों को बहुत टाइम दे रहे हो, आप अपनी स्पेस को बहुत टाइम दे रहे हो, आप सेल्फ लव बहुत ज्यादा कर रहे हो, नए आइडियाज पे काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं रियूनियन रिकंसिलेशन चाहता हूं तो क्या ये अवेलेबल तो नहीं है, बिकॉज शायद इन्होंने पहले आपको इसी तरीके से रखा था। तो इनको जो इंसान खुद आपको इस तरह ट्रीट कर चुका है तो उसको एक इनसिक्योरिटी और डाउट हमेशा बनी रहती है कि जब मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूं तो इस समय हो सकता है ये भी मेरे साथ वही चीज कर रही हो। भले आप नहीं कर रहे हो, आप अपनी फैमिली, अपने करियर, हो सकता है आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप अपने काम, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है, कोई आप चीट नहीं कर रहे, कोई आप डिसलॉयल्टी नहीं कर रहे हो, आप अपने में हैं। लेकिन इनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है दोनों तरफा, एक तरफ लग रहा है कि आप एज अ फैमिली, करियर, इन सब में बहुत बिजी हो कि आपने बिल्कुल इनको छोड़ दिया है और अब आपके पास इनके लिए बिल्कुल भी वक्त और टाइम नहीं है, बिल्कुल आप एंटरटेन नहीं कर रहे, आपने अपना रुख कहीं मोड़ लिया है। एक तरफ से इनको ये भी डाउट होता है कि क्या मेरे से अच्छे ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहे हो, क्या आप डेट करने लगे हो, लोगों की प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सब का भी इनको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देखें तो ऊपर 3 ऑफ सोर्ट्स ट्रेड एंड साइन में आया था लास्ट कार्ड, एंड नीचे अगर रीजन में देखें तो 7 ऑफ सोर्ट्स है। ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं आपसे कि आप अपनी फीलिंग को अगर छुपा रहे हो तो क्यों छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो। इनको थोड़ा सा डाउट, तो इनसिक्योर तो ये हो रहे हैं, ये थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनको लग रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये खुद की फीलिंग को छुपा रहे हैं कि ये आपको तो थर्ड पार्टी में रख के तोड़ चुके ही हैं, लेकिन उसकी वजह से ये सेल्फ सबोटाज भी हुए हैं, इनको भी हार्ट ब्रोकन हो रहा है, ये भी कोई खुश नहीं है। ये अगर इन्होंने सोचा था कि आपको ये छोड़ देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका कुछ नहीं जाएगा, आप ही परेशान होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, दुख है, हार्ट ब्रोकन है, सब कुछ है इनके साथ। ओके,
तो हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको डाउट भी हो रहा है, खुद तो चीजें छुपा ही रहे हैं, इसकी वजह से भी ये बताना नहीं चाहते कि भैया ये भी टूटे हैं, ये भी बिक रहे हैं, इसलिए ये आपसे आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये बताना नहीं चाहते। एक फेक मास्क इन्होंने दिखा रखा है, जो रियलिटी है वो आपको बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए अपने आप को हाइड कर रहे हैं। इन्होंने अगर आपको चीट किया था, बैक स्टैबिंग की थी, तो इनको पता चल रहा है किसकी वजह से तो आप तो हार्ट ब्रोकन हुए थे, वो चीटिंग, वो गलती, वो झूठ इनको भी काफी भारी पड़ रहा है। इनको लगा था कि ठीक है यार मुझसे हो गया हो गया, इन्होंने तब तो इतना बड़ा इसको नहीं समझा था, लेकिन अब इनको रियलाइज हो रहा है कि वो गलती, वो चीटिंग, वो ना बोलना, बातों को छुपाना, झूठ बोलना, इसको मल्टीपल टाइम धोखा देना, अल्टीमेटली लास्ट में इन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। ओके, ये चीज भी है। सेकंड, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये आपके ऊपर नजर इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप चीट कर रहे हो, आप फेक दिखा रहे हो, अपनी फीलिंग को अगर छुपा रहे हो तो क्यों छुपा रहे हो। ओके, इनको लग रहा है कि अगर आप नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, बिजी हो, तो ये आप फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप दूसरों को जा रहे हो तो इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप जो दिखा रहे हो वो फेक दिखा रहे हो, आप जो इनको दिखा रहे हो कि हाँ मैं बिजी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये है फलाना ढमकाना, तो इनको लग रहा है ये सब झूठ है। आप भी इनके लिए परेशान हो, आप भी हार्ट ब्रोकन हो, आप इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकते, आप इनको छोड़ के और लोगों की तरफ या और लोगों का प्रपोजल नहीं देख सकते, या अगर आप बिजी हो तो आप इतनी जल्दी अपने आप को फोकस अपना और अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली, अपने करियर की तरफ। और इनको बिल्कुल अगर आपने साइडलाइन कर लिया तो ये कुछ दो सिचुएशन है जो इनको आपके ऊपर नजर रखने में मजबूर कर रही है। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं। तो हमने ट्रेड देख लिया, हमने रीजन लिख लिए, अब हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ ये इसी वजह से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, यहाँ रीजन में हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है, वाई दिस पर्सन कीप्स एन आई ऑन माई व्यूअर्स, यहाँ पे रीजन में हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें, हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई देखिए कौन सा कार्ड कर रहा है, जस्टिस। 3 से हमारी रीडिंग शुरू हुई थी, नंबर 3, 4, 5, 6, ये 7, 7, 9 आया था, यहाँ पे 2 भी आ गया है, तो प्लीज ऐड 2 नंबर ऑल्सो। जस्टिस का कार्ड है। इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है। ओके, मे बी शादी, कमिटमेंट, जो भी मैंने रीजन हेरोफेंट कार्ड को होते हुए बताए थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ट्रीटमेंट गलत किया, आपको झूठा या चीटर इन्होंने बताया, जबकि इनको पता है हेरोफेंट कार्ड से आप ऐसे नहीं हैं, आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं। डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और ये बार बार करते रहे, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको छोड़ छोड़ के चले गए, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फैमिली एक बहुत बड़ा इनका रीजन हो सकती है, ये खुद शादीशुदा है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। या आप शादीशुदा थे पहले, तो ये आप में बहुत इंटरेस्टेड थे, पर बाद में जब आपने कमिटमेंट मांगा तो ये बता गए कि आप मैरिड हो, जो भी है। ओके, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके ये रेडी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने गलत किया। तो कुछ चीजें हैं जो इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इतना वैल्यूबल नहीं समझा, रिग्रेट किया, सॉरी इग्नोर किया, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको भला बुरा कहा, आपकी कैरेक्टर पे बात उठाई। ओके, कुछ इस तरीके का मामला जरूर है। वादे किए, पूरे नहीं किए, शादी के लिए बात करी थी लेकिन आपको सिर्फ लवी डवी मामले में रखा, और इसके अलावा इनकी तरफ से कोई चीज नहीं हुई। जस्टिस का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, ये खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करके, प्लस आपके साथ भी अगर इन्होंने फेयर डील नहीं की है तो ये इनको समझ में आ रहा है, ये जो फेज इनके साथ हो रहा है ना, जो रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, इनको लग रहा है ये इनका कार्मा है, इनकी खुद की गलतियों का कार्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन चल रही है, और इनको पता है ये कैसे खत्म होगी, जब तक कि ये आपके साथ फेयर डील नहीं करेंगे। तो मे बी ये आपके साथ फेयर डील करें, मे बी ये अपनी फैमिली से बात करें, मे बी ये शादी का कमिट करें, कुछ तो ये जरूर करेंगे। ओके,
सिक्स ऑफ कप्स को सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई रीजन का कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिस इसलिए कर रहे हैं, इतना पछतावा इसलिए हो रहा है, डेस्परेटली एक्सट्रीमली आपको जो मिस कर रहे हैं, आप जैसे पर्सन को लॉस फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, बहुत ही बैकस्टैब है, बहुत ही इनको पता है इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपका बिलीफ तोड़ा है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको आई थिंक कहूँ बहुत ही टफ टाइम, बहुत ही हार्ड टाइम दिया है। आप काफी रिग्रेट में होंगे कि आपने इनको इतने मल्टीपल टाइम चांस दिया, और वही रिग्रेट इनको भी हो रहा है। अब आप जब दूर हैं, आप इनको बिल्कुल भी इनके आसपास नहीं हैं। ओके, अब जो कुछ भी है आपने वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो रियलिटी अब आपके सामने है। तो अब ये सेम वही चीज है, इनको भी लग रहा है कि अब आप इनसे दूर है ना, और इनको जो डाउट और इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब आप इनसे बिजी होके दूसरी तरफ जा रहे हो, धोखा दे रहे हो, छुपा रहे हो, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इनका जो दिल टूट रहा है, इनको लग रहा है कि पहले मैंने धोखा दिया तो मुझे भी ये पर्सन धोखा दे रहा है, जो कि ये इनकी सोचे हैं। ओके, और अगर आप मूव ऑन कर भी रहे हो तो आप इनसे अलग हो चुके हो, उसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने इनको बिना बताए आप झूठ बोल के साइलेंटली, और इनके होते होते आप चीट वो होता है जो उसके साथ साथ रहते रहते आप उनको झूठ बोल के किसी और के साथ हो। बट जब आपका इनका ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन और सब कुछ कहा सुना हो चुका है, इनकी चीटिंग, इनका फरेब सामने आ चुका है, उसके बाद अगर आप छोड़ के अपनी लाइफ में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ चीटिंग और दैट्स नॉट अ डिसलॉयल्टी। ओके, बट इनको किसी तरीके से अगर मैं कहूं तो ये विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं, खुद की रिग्रेट को कम करने के लिए ये पर्सन एक तरीके से आपके ऊपर चीटिंग का लेवल देना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैंने चीटिंग की तो ठीक है, मेरे साथ भी तुम भी चीटिंग कर रहे हो। ओके, तो मेरे साथ भी गलत हो रहा है, तो एक तरीके से इनका रिग्रेट में कमी आ जाएगी, इनको इतना रिग्रेट नहीं होगा। तो एक तरीके से ये खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड से ये काफी बैकस्टैबिंग को फील हो रही है, आपके चले जाने का दुख हो रहा है, हर्ट है, इनको लग रहा है धोखा मिला है, और ये जो धोखा मैंने किया है, आपके साथ जो दिल दुखाया है, अब आप इनको माफ नहीं करोगे, और इस तरीके की चीजें यहाँ बहुत दिख रही हैं। हैवी एनर्जी है, नो डाउट। ये जो भी पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है बहुत ही हैवी एनर्जी के साथ है, रिग्रेट के साथ है, परेशान है, और नॉट इन अ गुड एनर्जी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। आप साइलेंट हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये डाउट और इनसिक्योरिटी में इसलिए है कि आखिर आप बिजी हैं तो कहाँ बिजी हैं, क्या दूसरे लोगों में जा रहे हैं, या अपने ही घर परिवार या अपने कामों में एज अ ऑप्शन आपने अपने आप को लगा दिया है, झोंक दिया है, जिसकी वजह से आपका फोकस, अटेंशन जो है इनसे हटा के आपने कहाँ लगा दिया है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस से आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। ये आपके बारे में अगर कहीं से कुछ पता करना चाहें तो ये आप इतने रिजर्व हैं, हो सकता है इस समय आप सोशल मीडिया पे अपडेटेड नहीं हैं, हो सकता है आप स्टोरीज नहीं डाल रहे, हो सकता है अभी आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी इनएक्टिव हो, तो इनको कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज आप साइलेंट हैं। या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, इनको पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इनको पता है कि आप इनको इंट्यूट कर सकते हैं। आपके सामने इनको एक ये भी बात पता है कि इनका सच आपके सामने बिल्कुल खुला, सफेद और काला सामने आ चुका है, इनकी बुराइयां भी समझ में आ गई हैं और इनकी अच्छाइयां भी हैं। कितने ये आपसे झूठ बोल रहे थे, कितना इन्होंने आपसे सच बोला, ये सब बिल्कुल अब बिल्कुल खुला मामला हो गया है आपके सामने। कुछ आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको इंट्यूट करती है, और आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले पर्सन है। ये आपके साइलेंस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि साइलेंट में मोड और रिजर्व मोड में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक अगर आपका जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रीजन को। देखिए इन्होंने जो झूठ बोला, जो धोखा दिया, जो फरेब दिया, जो फॉल्स मास्क पहन के ये आपके साथ थे, जो भी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, जो भी है, अब आप बदल गए हो, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में हो। आपने क्लियर कट टू कट डिसीजन इनको अपना सुना दिया है, जो क्लैरिटी आपको मिली वो आपने सुना दिया, जो सच आपके सामने आया उसके बिहाफ पे आप अपने डिसीजन को इनको सुना चुके हो। बहुत ही फर्म, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर, और आप इनके लिए काफी कोल्ड एंड रफ बिहेवियर हो। अब आप इतने गुस्से में हैं, इतना अड़ गए हैं आप इस डिसीजन में कि आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं कि आप इनसे सुने। मे बी आप, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो शायद जितना आपने प्यार और भरोसा इनके ऊपर किया था, चाहे वो दोस्ती थी, चाहे वो प्यार था, चाहे वो मोहब्बत थी, ओके, जो कुछ भी था यहाँ पे, ये एक्स हैं, प्रेजेंट हैं, जो भी हैं, अब आप इनसे उतनी ही शिद्दत से नफरत करते हैं। नफरत नहीं है तो बट फिर भी एक नफरत आ गई है, नफरत नहीं है बट वो गुस्सा, वो चिढ़, वो धोखा आपको हमेशा याद आता है, और इसीलिए आप जिद पे अड़े हैं। अगर आप थोड़े से नर्म पड़ते भी हैं ना, तो आपको हमेशा इनका धोखा पास्ट में याद आ जाता है, या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है वो आपके आंखों के सामने नजर आ जाता है, और आप उतने ही और जिद में आ जाते हो कि नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया है वो मुझे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और ये आपको जो फेक दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जो छुपा रहे हैं, और ये जो बताना चाहते हैं आपको कि मैं टूट रहा हूं, मैं बिखर रहा हूं, मैं रीयूनियन रिकंसिलेशन कर रहा हूं, इनका मुंह नहीं है, इनका तप्पड़ नहीं है कि ये आपके सामने आ जाए। इनको बहुत बड़ा डर है। डर ये इस बात का है कि अगर ये आपके सामने अभी आए ना, तो पहली बात तो आप इनको पीट देंगे, ओके, आप इनको हो सकता है मारे भी, सॉरी, मारे मतलब कि इन द सेंस बातों से, जरूरी नहीं आप इन पे हाथ उठाएं, आप इनको बातों से गिरा गिरा के मारेंगे, ओके। आप इनको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, बहुत कुछ कहने वाले हैं, और बिल्कुल मामला सीधे एंड साफ होगा। ये नहीं आप बिल्कुल खौफ में नहीं, आप बिल्कुल इनको सीधे शब्दों में बात करने वाले हैं, ओके। चाहे वो कॉल टेक्स्ट मैसेज पे हो, चाहे वो सामने बैठ के हो, आप बिल्कुल, इनको पता है कि इस समय इनका सामने आना इनके लिए ठीक नहीं है। आप तो, आपको तो बिल्कुल वो है, बट ये आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं, आपकी साइलेंस से बहुत डर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर जानते हैं कि आपकी नजर इनके ऊपर जरूर है, ओके। और ये आपके बारे में बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके गुस्से को कम होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी साइलेंस टूटने का वेट कर रहे हैं, और कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने आप को। अभी भी ये छुपे छुपे घूम रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर आपको अभी कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये टूटे हैं, बिखरे हैं, और ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि मतलब मैं कमजोर हूं, या मैं बिल्कुल बिखर गया हूं तुम्हारे अलावा। बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस मेंटेन इन्होंने भी किया है, आपने भी किया है, ये भी अपनी किसी बात पे अड़े हैं, और आप भी अपनी बात पे, आप तो बेकायदा अड़ के इनको डिसीजन सुना चुके हैं। इनको डिसीजन में अभी क्लैरिटी नहीं है, और जो आपने डिसीजन सुनाया उसको ये एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, ओके। तो मोटा मोटा तो ये है, कौन है वो पर्सन, ये थी आपके लिए रीडिंग। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर रखता है नजर, ये है वो पर्सन, ये है उनके ट्रेड एंड साइन, प्लस ये है रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। एंड कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप मुझे अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स, क्वेरी और बुकिंग करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प और गाइडेंस के लिए भी, प्लस सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन आप जो लेना चाहें मैं अवेलेबल हूँ। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आपने बिल्कुल ठीक किया है कि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ स्टीम्स को हाई किया है आपने, बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में रखा, एंड आपको अपनी वर्थ नहीं आपको समझा, तो बिल्कुल क्लियर है आप सही हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लेम करें। लव यू ऑल, बाय बाय।